Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today let's start a new chapter of class 7, which is chapter number 15 about light. Okay, let's start it. So light is a form of energy that helps us to see either naturally using the sun or fire or with man-made objects like candles or light bulbs. Light energy is also used by plants that capture the light energy from the sun and use it to produce their food. You cannot see any object in the darkness. Shadows are formed when light is blocked by an object when light rays are sent back that are falling on the surface of an object. It is called reflection. सो लाइट क्या है स्टूडेंट? लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू आप अपने सराउंडिंग में हर एक ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हो. बेसिकली हम ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लाइट विच इज प्रेजेंट अराउंड अस. अभी लाइट जो है वो क्या या तो नेचुरली प्रोड्यूस होती है सन या फायर के थ्रू या मैन मेड ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोड्यूस होती है लाइक कैंडल्स और लाइट बल्ब. सो लाइट एनर्जी को प्लांट्स भी यूज करते हैं. कैसे? जो सन के थ्रू जो लाइट एमिट की जाती है उसको कैप्चर करते हैं और उसको यूज करते हैं टू प्रोड्यूस देयर फूड. ओके, सो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डार्कनेस में नहीं देख सकते हैं. शेडोज भी तभी बनती हैं जब लाइट का जो पाथ है उसको ब्लॉक किया जाता है किसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, राइट? एंड लाइट रेज जब किसी एक ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद दे फॉल बैक. दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का. दैट इज वेरी सिंपल कि एक लाइट जब एक सोर्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ये एक एबिलिटी है, प्रॉपर्टी है, फिनोमेना है, यू कैन से एनीथिंग कि लाइट का ये फीचर है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है एक मीडियम के थ्रू. एंड इस प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी होती है लाइट की, इसी को कहा जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ओके, सी सो लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल. लाइट खुद से विजिबल नहीं होती है. लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कैसे? एक ऑब्जेक्ट को आप क्या पाथ ऑफ लाइट में यानी कि लाइट के पाथ के बीच में आप रख दो. ओके, एटमॉस्फेयर में भी जो कि थोड़ा डस्टी होता है, आपने देखा होगा लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है. लाइट आपका जब टॉर्च से एमिट होती है, आपने देखा होगा ट्रेन से, लैम्प से, हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है. कभी भी आपको उसका कर्व्ड पाथ नहीं दिखा होगा. सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है. दिस इज ओनली व्हाट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. ओके, चलो नेक्स्ट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So the process through which light rays falling on the polished surface of an object are sent back is called reflection of light. अब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे लाइट रेस एक सोर्स से प्रोड्यूस होकर आगे ट्रैवल करती हैं, लेकिन एक सरफेस पे जाके स्ट्राइक करने के बाद वहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है, बाउंस बैक हो जाती है. इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो इस तरीके से जब लाइट किसी एक ऑब्जेक्ट के पॉलिश सरफेस से फॉल करेगी, वो वहाँ से क्या हो जाएगी? लाइट आपकी बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देती है. ओके, चलो. Now light can be reflected easily through shining surfaces. अब light easily reflect होती है किसी shining surface के through like mirror, stainless steel, etc. And the light का reflection अब आपका 2 types का होता है based on the surface from which light it get reflected. Light किस surface से reflect हो रही है, वो किस type का surface है, इस behalf पर reflection 2 types का होता है. That is what? Regular reflection and irregular reflection. रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा? जब लाइट एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक करती है. एंड इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तब होता है जब लाइट एक रफ या डल सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक करती है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन बिकॉज यहाँ पे सरफेस आपका स्मूथ है, पॉलिश सरफेस है, तो सारी रेज जो है एक पैरेलल वे में ही क्या हो रही हैं, एक सेम पाथ में ही क्या कर रही हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं. लेकिन यहाँ पे ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है क्योंकि जो सरफेस है वो आपका रफ है, डल है, इवन सरफेस नहीं है, जिसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या डिफरेंट डायरेक्शंस में पास होती हैं. द टर्म्स रिलेटेड विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब कुछ टर्म्स है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ रिलेटेड है. नंबर 1, इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे की रे कौन सी होती है? द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, कोई भी ऐसी रे ऑफ लाइट जो किसी स्मूथ सरफेस से, चाहे कैसे ही सरफेस हो, सरफेस से रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जाके स्ट्राइक हो रही है या मिरर के सरफेस पे जाके स्ट्राइक हो रही है, उस रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट रे कहा जाएगा. ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? वो पॉइंट जिस पे इंसिडेंट रे किसी मिरर पे जाके स्ट्राइक करती है या रिफ्लेक्टिव सरफेस पे जाके स्ट्राइक करती है इंसिडेंट रे, उस पर्टिकुलर पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है. देन वी हैव रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे वो रे ऑफ लाइट है जो आपकी रिफ्लेक्ट होती है मिरर या रिफ्लेक्टिव सरफेस पे. पहले इंसिडेंट रे स्ट्राइक होंगी, स्ट्राइक होने के बाद जो रे वहां से वापस आती है बैक डायरेक्शन में, दैट रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे.
नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन है जो कि आपके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से बनाई जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में बनाया जाता है। ओके, एंड रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ नॉर्मल रे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर बनाई जाएगी। ठीक है, फिर ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है इसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच का जो एंगल है इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब ये रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्शन को सफर करती है रिफ्लेक्टेड सरफेसेस से, तो यहाँ पे ये दो लॉज को फॉलो करती है जिनको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ ये है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड जो नॉर्मल है, ये तीनों ही रे एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तीनों ही रे आपको सेम पॉइंट पे देखने को मिलती है, सेम प्लेन पे देखने को मिलती है, इसलिए इसको आप पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। वी कैन सी दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द नॉर्मल रे, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। Second law of reflection is that angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Angle of incidence and angle of reflection दोनों का magnitude हमेशा equal होता है. This is the second law of reflection. Okay? चल. Now, consider a light ray traveling in air. अब आपने एक light ray को consider करना है जो air में travel कर रही है and एक angle से एक flat smooth surface पे जाके incident होती है, that is shown in the given figure. अब यहाँ पे आपको गिवन है, यही वाला जो एग्जांपल गिवन है, ये गिवन है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रे है ये आपकी आई है, तो ए ओ यहाँ पे क्या है? इंसिडेंट रे है। उसके बाद इस पॉइंट पे स्ट्राइक हो गई, ये पॉइंट जो ओ पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। फिर यहाँ से वापस जा रही है, दैट इज ओ बी आपकी, या बी ओ आप कह सकते हो, ये क्या है? आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट रियल इमेजेस. So the impression of the object formed by the mirror due to reflection of light is called image of the object. So एक object का जो impression बनता है एक mirror के through, कब? जब light का reflection होता है, उस impression को कहा जाता है image of the object. अब image जो कि आपके screen पे ये surface को obtain करी जा सकती है उसको real image कहते हैं. Okay, जो images आपको अपने theater के cinema screen पे देखते हो आप, है ना, प्रोजेक्टर के थ्रू सिनेमा स्क्रीन पर क्या होता है? इमेजेस फॉर्म होती हैं। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है रियल इमेज का। कॉनकेव मिरर या कॉन्वर्जिंग लेंस का यूज़ किया जाता है रियल इन्वर्टेड इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। वहीं जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा एक लेंस या मिरर के सामने होने चाहिए, एक ऐसे प्लेस पे विच इज़ फार्दर देन द फोकस, है ना। एंड किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है वहाँ पे उस हिसाब से इमेज का जो साइज़ है वो वेरी करता है। वो आपका डिमिनिश भी हो सकती है एंड लार्ज इमेज भी हो सकती है। नेक्स्ट वी कम टू वर्चुअल इमेजेस. So the images which cannot be obtained on a screen is called virtual images. अब ऐसी images जो स्क्रीन पे obtain नहीं करी जा सकती हैं उनको virtual images कहते हैं, है ना। अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं ऐसी इमेज जो क्या आपके लाइट रेस जैसे आपके आईज के अंदर आती हैं और वहाँ पे जो इमेज फॉर्म्ड होती है ना, वो आपको ऐसे अपीयर होती है कि इट इज़ अराइजिंग फ्रॉम एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट। वैसा लगता है कि एक ऑब्जेक्ट से ही वो इमेज अराइज हो रही है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। द अपेरेंट लाइट सोर्स, उसको आप वर्चुअल इमेज कहोगे। बेस्ट एग्जांपल जो वर्चुअल इमेज का है दैट इज इमेज प्रोड्यूस इन अ प्लेन मिरर। जब आप खुद मिरर के सामने खड़े होते हो एंड उस प्लेन मिरर में जो आपको अपनी इमेज दिखने को मिलती है दैट इज एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मिरर. मिरर दो टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सरफेस, दैट इज प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. सो प्लेन मिरर एक शाइनी सरफेस है जिसका फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस मिरर होता है ना. लाइट रेज जब एक प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करती हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द मिरर, प्लेन मिरर. ओके, यहाँ पे क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है एंड बोथ द एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. अब प्लेन मिरर जैसी इमेजेस बनाता है उनके क्या क्या कैरेक्टर्स है. सो प्लेन मिरर्स वर्चुअल इमेज बनाता है बिकॉज जो रिफ्लेक्शन है वो सरफेस से फॉल नहीं करती है, रादर यू सी अ रिफ्लेक्शन दैट अपीयर्स ऑन द मिरर. अब इमेज जो एक प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है ये आपकी सेम साइज की होती है दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड जब इमेज आपके प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट होगी
वो हमेशा कैसी होती है, लेफ्ट राइट इन्वर्टेड होती है, यानी कि रिफ्लेक्शन में लेफ्ट साइड आपको राइट वन दिखता है, राइट साइड आपका लेफ्ट वन दिखता है। इसको लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो एम्बुलेंस आपने देखा होगा, जो एम्बुलेंसेज होते हैं उन पे जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा होता है वो लेटरली इन्वर्टेड लिखा होता है, सो दैट जो ड्राइवर्स उस एम्बुलेंस के आगे मूव कर रहे हैं वो उन्हें अपने रियर व्यू मिरर में बिल्कुल करेक्ट पढ़ सके और उनको आगे की तरफ देख सकें। ना यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के क्या क्या यूजेस हैं, तो प्लेन मिरर्स को लुकिंग ग्लासेस की तरह यूज़ किया जाता है, इनको कलाइडोस्कोप एंड पेरिस्कोप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, एज अ रिफ्लेक्टर आप इसका यूज़ करते हो सोलर कुकर एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में, ठीक है। चलो, उसके अलावा इसका यूज़ किया जाता है क्या, कुछ ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ साइंटिफिक अपैरेटस में, जैसे कि आपका बैरोमीटर वगैरह। ओके, चलो, नाउ दिस वाज अबाउट प्लेन मिरर एंड नेक्स्ट वी कम टू स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर वो मिरर्स है जिनका जो शाइनिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड शेप होता है रादर देन अ स्ट्रेट प्लेन, एंड यहाँ पे जो रे है, लाइट रेज है, वो स्फेरिकल मिरर पे जो फॉल करती है वो एक पॉइंट पे जाके मीट करती है जिसको प्रिंसिपल फोकस या सिंपली फोकस कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर फर्दर आप क्लासिफाई करते हो दो कैटेगरीज में, दैट इज कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। ओके, लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट, कॉन्केव मिरर। सो कॉन्केव मिरर को हम कॉन्वर्जेंस मिरर भी कहते हैं, बिकॉज कॉन्केव मिरर्स जो है वो क्या करते हैं, अपनी तरफ आने वाली इनकमिंग पैरेलल रेज को क्या करते हैं, एक जगह कॉन्वर्ज कर देते हैं। ओके, कॉन्वर्ज करते हैं। एंड कॉन्केव मिरर्स हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनाते हैं। कॉन्केव मिरर्स मैग्नीफाइड इमेज बनाते हैं एंड ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा बिग दिखता है देन दैट द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज द कॉन्केव मिरर। नाउ क्या क्या यूजेस हैं कॉन्केव मिरर के, तो कॉन्केव मिरर को डेंटिस्ट यूज़ करते हैं एंड ENT स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं एक बीम ऑफ लाइट को फोकस करने के लिए टू सी इनसाइड अ पेशेंट्स माउथ और ईयर्स, ठीक है। कॉन्केव मिरर का सोलर पढ़ने इसमें भी यूज़ किया जाता है, बिकॉज जो रेस है सनलाइट की वो कॉन्वर्ज हो जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे व्हेन दे रिफ्लेक्ट फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। देन कॉन्केव मिरर का बार्बर मिरर की तरह भी यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये आपको लार्जर इमेज दिखाता है जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। देन उसके बाद इसका यूज टेलीस्कोप्स में किया जाता है मैग्नीफाइड इमेजेस को व्यू करने के लिए ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज। देन नेक्स्ट वी हैव कॉन्वेक्स मिरर। हाउ वी सी द कॉन्वेक्स मिरर इज, कॉन्वेक्स मिरर इज यूजुअली फॉर्म लाइक दिस, ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट कॉन्केव मिरर, सो कॉन्केव मिरर जो होते हैं वो आपके ऐसे होते हैं, कॉन्केव मिरर्स आर लाइक दिस, ठीक है। इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व इनवर्ड्स होता है कॉन्केव मिरर्स का, एंड कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर्स क्या है, इनको आप डाइवर्जेंट मिरर्स भी कहते हैं, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर्स क्या कहते हैं, जो रेज है, लाइट रेज जो पैरेलल आती हैं उनको डाइवर्ज कर देते हैं। एंड कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जो इमेजेस बनाई जाती हैं वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होती हैं एंड ज़्यादा क्लोज बनती हैं टू द मिरर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेजेस जो एक कॉन्वेक्स मिरर बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो इमेजेस जो है काफ़ी स्मॉल होती है देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या क्या यूजेस हैं कॉन्वेक्स मिरर के, तो कॉन्वेक्स मिरर को हम रेयर व्यू मिरर्स में देख सकते हैं, बिकॉज ये एक बहुत बड़े फील्ड की एक छोटी सी इमेज आपको दिखा सकता है। कॉन्वेक्स मिरर को हेयर पिन बेंड्स में भी यूज़ किया जाता है, क्या देखने के लिए, व्हीकल्स को देखने के लिए विच आर कमिंग फ्रॉम अदर साइड ऑफ द बेल्ट। ओके, चल नाउ नेक्स्ट वी कम टू लेंसेज। अब लेंस आपका दो ट्रांसपेरेंट सरफेसेस से बना होता है जिसमें एटलीस्ट एक सरफेस आपका कर्व्ड होता है। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज जिनमें दोनों ही सरफेसेस या तो कॉन्वेक्स होंगे या दोनों ही कॉन्केव होंगे, ये मोस्ट कॉमन टाइप्स के लेंसेज हैं। एक लेंस जो है लाइट रेज को रिफ्रेक्ट करता है इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग इट। ओके, रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ मीडियम, ठीक है। जब भी लाइट रेज का मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट रेज अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है, डेविएट हो जाती है, दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड हमेशा लेंस क्या करता है, लाइट रेज को रिफ्रेक्ट करता है इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग इट। ओके, चलो अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद लेंसेज। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज C1 और C2। तो सेंटर ऑफ स्फेयर जो होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है लेंस का। एक लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दैट इज बिकॉज इट हैज़ टू सरफेसेस, राइट। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है लेंस के, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाएगा। देन वी हैव ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। देन वी हैव प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस आपका एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कॉन्वर्ज या डाइवर्ज हो जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन,
ठीक है, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज योर कॉन्केव लेंस. नेक्स्ट विच वी हैव इज फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या है? लेंस के प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं. अब बात करते हैं दोनों ही टाइप्स के लेंस की. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉन्वेक्स लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस जो है मिडल यानी कि बीच में कैसा होता है, आपका थिकर होता है एज कम्पेयर टू द आउटर एजेस. इसको कन्वर्जिंग लेंस पे कहा जाता है बिकॉज ये रेज ऑफ लाइट को कॉन्वर्ज करता है कॉमन पॉइंट पे ले जाके, सो दैट वहाँ पे इमेज फॉर्म्ड हो जैसी रेज उस लेंस के थ्रू पास हो रही. अब जो इमेजेस कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू बनाई जाती हैं वो इरेक्ट होती हैं, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड होती हैं. ये आपका रियल इमेजेस पे बना सकता है अगर ऑब्जेक्ट आपका एक डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है फ्रॉम द लेंस. एंड ऐसी इमेजेस जो बनती हैं वो डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड होती है नेचर में. एंड इन लेंसेज का यूज़ किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास, कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए. देन वी हैव कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस जो है काफ़ी थिन होते हैं सेंटर पे एज कम्पेयर टू द एजेस. इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है बिकॉज ये अपने टूवर्ड्स आने वाली रेस को डाइवर्ज करता है बाहर की तरफ जैसी रेज इस लेंस के थ्रू पास होगी. एंड कॉन्केव लेंस के थ्रू जो इमेजेस बनती हैं वो अपराइट होती हैं, स्मॉल होती हैं, वर्चुअल होती हैं. ये रियल इमेजेस नहीं बना सकता. कॉन्केव लेंस का यूज़ उन लोगों को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है जिनको मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस प्रॉब्लम होती है. द नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक यूजेस ऑफ लेंसेज. तो लेंसेज के यूजेस को डिस्कस करते हैं. सो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है जितने भी टाइप्स के कैमराज हैं उन सभी में एक्सेप्ट पिन होल कैमरा. देन कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज़ किया जाता है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास एंड जो स्पेक्टिकल्स होते हैं उनमें भी, सो दैट लोगों को हेल्प मिले टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ओके, उसके बाद कॉन्केव लेंसेज का यूज़ किया जाता है उन स्पेक्टिकल्स में जिनको लोगों को ट्रीट करना है सो दैट वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि अगर दूर की नज़र खराब है तो आप कॉन्केव लेंस का यूज़ करेंगे एंड अगर पास की नज़र खराब है देन यू विल यूज़ कॉन्वेक्स लेंस. नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज कलर्स ऑफ लाइट. तो यू मस्ट हैव सीन अ रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेनफॉल. आपने देखा होगा यूजुअली बारिश के बाद आपने रेनफॉल ऑब्जर्व किया होगा, रेनबो सॉरी. ठीक है, सो टू नो फ्रॉम वेयर दीज कलर्स अपीयर लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी. अब कहाँ से ये कलर्स का आपको एक बैंड देखने को मिलता है विच इज नोन एज रेनबो, इसको हमें जानने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. जैसे कि हमें पता है लाइट 7 कलर्स की बनी होती है एंड लाइट जो है उन 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है जब वो एक प्रिज्म के थ्रू पास करती होती है. तो जो लाइट का स्प्लिटिंग होता है यानी कि एक लाइट रे किसी भी प्रिज्म के थ्रू पास होने के बाद अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, इस फिनोमेना को कहा जाता है डिस्पर्शन. एंड जो बैंड आपको 7 कलर्स का देखने को मिलता है दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ठीक है, आफ्टर डिस्पर्जन इस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को, सॉरी इस बैंड ऑफ 7 कलर्स को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. ठीक है, सो इस तरीके से रेनबो कब बनता है? रेनबो भी तभी बनता है जब जो सनलाइट है वो डिस्पर्स होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू. सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि एज अ प्रिज्म एक्ट करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में आफ्टर रेनफॉल. तो उन रेन ड्रॉपलेट्स के थ्रू जैसे सनलाइट पास होती है तो ये जो सनलाइट है क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है. ठीक है, और इसी तरीके से जो कलर्स आपको देखने को मिलते हैं ऑन द सरफेस ऑफ ऑयली वाटर, सोप बबल्स, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी क्या डिस्पर्जन या स्प्लिटिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है बाय द सरफेसेस. इनके सरफेसेस क्या करते हैं, लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देते हैं जस्ट लाइक अ प्रिज्म. ओके, सो द एक्टिविटी शोइंग स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स इंडिकेट दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स. ठीक है, सो ये एक्टिविटी जहाँ पे आप देखोगे कि जो आपकी लाइट जैसे ही आप एक प्रिज्म के थ्रू पास करते हो वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. इस एक्टिविटी से क्या प्रूव होता है कि सनलाइट 7 कलर्स की बनी है एंड सनलाइट को व्हाइट लाइट भी कहा जाता है. ठीक है, चलो, द चैप्टर इज completed. I hope you all must have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.